बढ़ते हुए एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। और बड़ी खबर है दिल्ली से इस वक्त की नरेला इलाके से हैंड ग्रेनेड मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संदिग्धों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा एजेंसियों ने हैंड ग्रेनेड फिलहाल डिस्पोज कर लिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मेड हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। तो ये बड़ा जो ऑपरेशन है पुलिस के द्वारा चलाए गए इनपुट्स के आधार पर जैसे ही सूचना मिली तुरंत इस हैंड ग्रेनेड को बरामद कर लिया और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा एजेंसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल शहजाद भट्टी नेटवर्क के तहत 200 से ज्यादा संदिग्धों की अलग अलग जांच एजेंसीज ने गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तार हुए संदिग्धों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। पाकिस्तान मेड हैंड ग्रेनेड बताए जा रही हैं जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद करके निष्क्रिय कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली के नरेला इलाके में बने डीडीए के ओपन ग्राउंड में इसे डिस्पोज किया गया है। यहाँ पर टीम मौजूद रही। इसी खबर के ऊपर अनुज हमारे सहयोगी बने हुए। अनुज, फिलहाल ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? कहां से आखिरकार ये ग्रेनेड पाकिस्तान हैंडमेड जो कि बताए जा रहे हैं दिल्ली तक पहुंचाए गए? जी देखिए, कई सारे हैंड ग्रेनेड थे जो हथियार, चूंकि जो अपराधी पकड़े गए थे उनके पास से जो हथियार मिले थे या जो गोला बारूद मिले थे उसको डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई जो है वो आज की गई। इसमें न सिर्फ शहजाद भट्टी नेटवर्क से जो बरामद विस्फोटक थे बल्कि इसके अलावा मणिपुर से भी बरामद विस्फोटक रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी डिस्पोज ऑफ किया गया है। जाहिर तौर पर जब भी पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है, जब भी किसी आतंकी या अपराधी को पकड़ा जाता है, उसके पास से जो विस्फोटक या हथियार बरामद किए जाते हैं उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत इन विस्फोटकों को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और वही फिलहाल पुलिस की तरफ से किया गया। लेकिन जिस तरीके से शहजाद भट्टी नेटवर्क की हम बात करें तो 200 से ज्यादा शहजाद भट्टी नेटवर्क के लोग पकड़े गए थे और ये सामने आया था कि किस तरीके से शहजाद भट्टी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और उसके नेटवर्क के लोग जो हैं वो भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास से काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए थे, विस्फोटक बरामद किए गए थे, आईईडी बरामद किए गए थे और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस नेटवर्क के बारे में ये पता चला था कि कैसे पाकिस्तान से बाकायदा एक कॉल सेंटर चलाया जाता था और उसके जरिए भारत में युवाओं की भर्ती की जाती थी और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं मिशन या टास्क जो है वो दिया जाता था। तो एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से न सिर्फ नेटवर्क से जो विस्फोटक मिले उसे बरामद किया गया बल्कि अब डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई जो है वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा सुरक्षा एजेंसियां, कई सारी सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो भी मौके पे मौजूद थी और भारी मात्रा में जो ये विस्फोटक या एक तरीके से कहा जा सकता है जो हथियार उन्हें डिस्पोज ऑफ किया गया। जी। लेकिन अनुज, एक के बाद एक इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे बड़े स्पॉट्स की रेकी करना हो या फिर ये बरामदगी हो रही है, चाहे हैंड ग्रेनेड की हो या फिर बाकी हथियारों की, ये तो सब इस तरफ इशारा कर रही थी कितनी बड़ी इनकी प्लानिंग थी देश को दहलाने की, लेकिन वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया गया। जी बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि कैसे शहजाद भट्टी नेटवर्क जो है वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और 15 अगस्त से ठीक पहले एक साथ 14 स्टेट में कार्रवाई की गई जिसके बाद 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इससे पहले भी जो आतंकी पकड़े गए उनके पास से जो विस्फोटक सामग्री मिली और जांच के दौरान ये पता चला कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश जो है वो रचने की कवायद की जा रही थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां चूंकि लगातार मुस्तैद हैं और जैसे ही इनपुट मिलता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों जो शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर कार्रवाई की गई उसके पीछे भी वजह यही थी कि एक साथ इनपुट इकट्ठा किया गया और 14 राज्यों में एक साथ एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसके तहत लगातार लिया भी जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अनुज, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।